अब बात करते हैं इकॉनमी की। और ये वो इकॉनमी है कि जिसके बारे में आप को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। इसमें हमेशा गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान एक अलग अलग, दोनों के अलग अलग बिल्कुल परसेप्शन होता है। गवर्नमेंट की प्रेशर आता है, उसमें इकॉनमी बेहतर हो रही होती है, आवाम कहती है कहाँ बेहतर हो। गवर्नमेंट कहती है कि हमने अशिया खुरोश की कीमतें कम कर दी हैं, आवाम कहती है कि अशिया खुरोश की कीमतें कम। गवर्नमेंट कहती है हमने पेट्रोल प्राइसेस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आने, आवाम कहती है कि कहाँ भाई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। वो गवर्नमेंट कहती है कि बिजली के बिल्स में, गवर्नमेंट कहती है इस्लाहात ला रहे हैं, आवाम कहती है इस्लाहात कहाँ हो रही, कहाँ नजर, वही करप्शन है, वही चीज़ें, वही लीकेजेस हैं, वही लूप होल्स हैं, वही किकबैक्स हैं, वही कमीशन हैं। तो ये बहुत बड़ा एक खलीज है आवाम और गवर्नमेंट के दरमियान। अच्छा, अभी ये हुआ, एक पेशरफ्त हुई है कि एफबीआर ने आयरन एंड स्टील सेक्टर के 100 मैन्युफैक्चरर्स, मेल्टर्स, री रोलर्स और कॉम्पोजिट यूनिट्स के लिए बिजली के इस्तेमाल पर 5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से सेल्स टैक्स आयद कर दिया है, जिसके बायस स्टील मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान है। और इसको अगर आगे बढ़ाएं बात को, तो स्टील अगर महंगी होगी तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुतासिर होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर मुतासिर होगा तो इकॉनमी स्टॉल की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी और इकॉनमी में तेज़ी नहीं आएगी, घर महंगे बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, कम जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, लोन कम लिया जाएगा तो लोगों की जेब में पैसे कम आएंगे, खर्चा कम करेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे तो ये जो हमारा जो पहिया चल रहा है मईशत का, और ये सेल परचेज हो रही है और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? फिर जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे बिजली के, तो फिर कैसे कंपेरेटिवनेस आएगी मार्केट के अंदर? ये सारी बातें हैं और इन सारी बातों का जवाब देने की कोशिश तो करते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं, लेकिन वो भी मुतमईन नहीं हो पाते, हम भी मुतमईन नहीं हो पाते। तो किसने हमें ज्वाइन किया? हमें ज्वाइन किया चौधरी अकमल साहब ने, मारूफ इकोनॉमिस्ट है। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, आप सुनाएं। जी सर, बताएं, ये जो अभी स्टील के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ये 5 रुपए फी यूनिट सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है, ये क्या किया? मईशत की बेहतरी के लिए है ये हमें पता है, हम कॉन्फिडेंट है मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम। पता नहीं मईशत की बेहतरी के लिए है या अपनी बेहतरी के लिए है। और अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक्स होती हैं, कुछ फलसफा मेरी समझ में नहीं आता कि 5 रुपए फी यूनिट, मतलब ये सेल्स टैक्स लेना है और बिजली के यूनिट के साथ आपने उसको कोरिलेट कर दिया। मतलब ये कि अगर किसी के पास डबल मीटर लगा हुआ है या 2 इंडस्ट्री चला रहा है वो, तो वो अपने आप को शिफ्ट कर लेगा दूसरी वाले पर। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेगा एफबीआर या कोई दूसरे भी जो इदारे हैं, वो किस तरीके से करेंगे कि जी इससे आयरन बनाया, इससे जो कोई और प्रोडक्शन हुई है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आप जो है वो बेसिकली अपनी नाअहली का खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उतना हमें टैक्स दे दोगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये सिलेक्टेड जो है ना वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो लगाया है इन्होंने, जो 60-70% से ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते हैं या इम्पोर्टर्स हैं पिछले 12 महीने से, और एफबीआर के पास रजिस्टर्ड है तकरीबन 90 से 92 कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट भी उन्होंने एफबीआर ने इसमें जारी की है। तो इसका मतलब है वो जो है, जो बड़ी बड़ी स्टील मिल्स हैं उसमें, तो वो लोग तो देंगे टैक्स 5 रुपए यूनिट। और मैंने जो कैलकुलेशन अपने हिसाब से की है तो इससे तकरीबन सरिया जो है वो 5,000 रुपए तक फी टन मजीद जो है वो महंगा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल्स टैक्स 5 रुपए जो है वो लगाया गया। तो अब जिनके ऊपर नहीं लगाया गया या तो इस लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, तो क्या वो सस्ता बेचेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सस्ता नहीं बेचेंगे तो वो फिर नाजायज मुनाफा कमा रहे होंगे। इसका मतलब है जो टैक्स दे रहा है वो जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ये तो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट थे। उसके बाद अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखें तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि इससे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर, और जो कॉस्ट है वो लागत बढ़ेगी। जाहिर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेजर कॉस्ट जो है वो स्टील बार्स की होती है, तो अगर वो महंगे होंगे तो डेफिनेटली वो पास ऑन करेंगे अल्टीमेटली एंड यूजर्स को। सेम इज द केस विद व्हीकल इंडस्ट्री, उसमें भी लोहे की मसनूआत या लोहा आयरन जो है उसमें यूज होता है, तो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। वो इंडस्ट्री भी जाहिर है इससे जो है वो मुतासिर होगी, ट्रैक्टर की सनत जो है वो मुतासिर होगी। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट या मशीनरी है, हल हो गया और वो बीजने के आलात, ज़रूरी आलात जिसे हम कहते हैं, और हमारे यहाँ पे लोकली वो मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। डेफिनेटली
आयरन जो है, रो आयरन, उनकी भी एक बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट है। तो अब ये सारी चीजें अल्टीमेटली महंगी होंगी और इससे जो कोर इन्फ्लेशन ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 8.5% है अर्बन, तो उसमें जो है वो मजीद महंगाई होगी। हालांकि कोर इन्फ्लेशन नॉर्मली इतनी जल्दी जो है वो वही नहीं हो रहा होता देखिए, है। ट्रिकल डाउन यही होगा ना इसका, अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन ये होगा, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बढ़ेंगे, व्हीकल्स के पैसे बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बढ़ेंगे, तो एंड प्रोडक्ट बढ़ेगी और उसके बाद महंगाई। यही है ना, इस एंड रिजल्ट यही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि अल्टीमेटली और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा होता है। यही पॉइंट इसमें ये सीपीआई है ना, जैसे खाने पीने की चीजें हैं या तेल की कीमतें, उसमें अप एंड डाउन आप देखें बहुत जल्दी आता है। नई फसल आ गई, कीमत नीचे चली गई, इंटरनेशनल मार्केट नीचे हुई, कीमत नीचे आ गई। बट दिस इज कोर इन्फ्लेशन। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। ये एक मतलब 5,000 रुपए टन महंगा हो गया लोहा, तो समझे हो गया, और ये इसका ट्रिकल डाउन, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट है और अल्टीमेटली ये परमानेंटली जो है ना वो महंगाई का बाइस बनेगी। तो इससे फिर आगे पीछे जाने के चांसेस बड़े कम होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा चौधरी साहब, ये drawback आपसे है। मेरे ख्याल से बात नहीं हुई थी, आप कहीं गायब से थे कि पेट्रोल के डेली बेसिस पर मतलब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होते हैं तो कुछ पैसे होते हैं। अभी पिछले दिनों 3-4 रुपए शायद कम हुए थे और अभी आज देखें, आज 4 रुपए 45 पैसे बढ़ गए, 333 का हो गया पेट्रोल। डीजल के शायद 2 रुपए, हाँ 2 रुपए डीजल के कम हो गए। ये क्या तरीका है, मेथड ठीक है या ये वही टेम्परेरी जो होता है ना कि आप लोगों से पैसे निकालने का बस एक तरीका है? बेसिकली जो है ना, इसमें जो ऑयल के इंपोर्टर्स हैं, चाहे उसमें रिफाइनरीज हैं या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको जो है ना वो प्रोटेक्ट किया गया है। नॉर्मली जो इंटरनेशनल मार्केट में ना प्राइसेस इतनी जल्दी अप एंड डाउन नहीं होती, तो एज लॉन्ग एज प्राइसेस गोइंग अप दे हैव नो इशू, क्योंकि उनके पड़े हुए स्टॉक की कीमत बढ़ रही है। लेकिन सडनली डिक्लाइन जो आता है ना, तो उसमें फिर इनके स्टॉक की 15-15 दिन का स्टॉक होता है, तो वो हैवी लॉस होता है। ऑल्दो कि वो लॉस इनके जो है ना वो प्रॉफिट में से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊं, और उसमें ये करते यही है कि जब बढ़ रही होती है तो इमीडिएटली पास ऑन करेंगे, अगर कम होंगी तो आहिस्ता 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 करके अपना लॉस रिकवर करेंगे। अब आप देखें ना, लास्ट कल की मैं बात करूं, पिछले 2 दिन से प्राइसेस मुसलसल नीचे जा रही, ये जो अमेरिका का और ईरान का एग्रीमेंट पहुंच गया है, तो आज जो है वो तकरीबन $74 जी तो आ गया। अब कहाँ हम लोगों को पास ऑन के होना तो ये चाहिए था, नेक्स्ट डे जो है ना उसका एवरेज आउट करते और पास ऑन करते, कहाँ के 74, वही जो है ना वो जब 80-82 डॉलर पर बैरल के ऊपर जो प्राइस थी, वही प्राइस अभी भी चार्ज कर रहे हैं। तो कमी की सूरत में रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। तो बेसिकली यही वही अशराफिया है, वही कार्टेल्स और माफियाज हैं जो अपने जो है वो जो तहफुजात हैं या अपने जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको जो है ये लोग तहफुज दे रहे होते हैं। इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं कि ये पॉलिसी आ गई तो इसमें गरीब आदमी को कोई फायदा हो जाएगा या आम जनरल पब्लिक का। तो ये जो पेट्रोलियम डीलर्स थे और ये पंप मालिकान थे, ये क्यों एहतजाज कर रहे थे? इनका तो फायदा है ना सर, जैसे आप बता रहे हैं, तो ये क्यों एहतजाज कर रहे थे? नहीं, वो उनके लिए एक तो रोजाना की किचकिच शुरू हो गई थी। ठीक है ना, पहले 15 दिन बाद या हफ्ते बाद होती थी, तो ये भी बड़ी मतलब पब्लिक डीलिंग में और फिर हर तरह के लोग आते हैं। एक बात ये, दूसरा ये कि ये भी कह रहे थे कि यार हमें क्या फायदा है, आप लोग एक दिन का टारगेट दोगे, अल्टीमेटली 2-3 दिन का स्टॉक तो इनके पास भी होता है ना। तो ये उसमें लूजर थे कि यार ये रोजाना मैं अगर सस्ता कर रहे हैं या महंगा कर रहे हैं, तो पीछे हमारे पास जो स्टॉक है उसका क्या होगा। तो बेसिकली इसमें जो पंप मालिकान थे उनका फायदा नहीं था, उनका इसमें नुकसान था। जो मार्केटिंग कंपनीज है, जो इंपोर्टर्स है, उनको जो है ना इसमें तहफुजात थे, उनके फायदे में नुकसान था, उसको जो है ना बेसिकली कवर आउट किया। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।